Why do women need attention? एक एवरेज मेल को आदत होती है रिजेक्शंस की, रिप्लाईज ना मिलने की, या फिर सिंपली ब्लॉक या इग्नोर होने की। बट एज ए फीमेल इट डजंट मैटर कि वो कितनी एवरेज या ब्यूटीफुल लुकिंग है, शी विल गेट अटेंशन नो मैटर व्हाट। हर मेल फीमेल के आगे खुद की वैल्यूज को प्रूफ करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि क्यों वो दूसरे मेल से ज्यादा बेटर और कैपेबल है। वुमेन प्रेफर हाई वैल्यू मेन एंड दैट्स व्हाई मेन ट्राई टू बिकम हाई वैल्यू इन ऑर्डर टू बी मोर अट्रैक्टिव टू वुमेन। और एक मेल की अट्रैक्शन लिंक होती है उसकी वैल्यू से, बिकॉज एक हाई वैल्यू मेल बहुत ही डिमांड में होता है। हर वक्त उसे कहीं पहुंचना होता है, कोई उसे बुला रहा होता है, लोग उसकी मदद चाहते हैं, और उसका वक्त अच्छा यूटिलाइज होता है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है और अपनी स्किल्स को काम में लाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेल जो साल का 12 करोड़ कमाता है, महीने का 1 करोड़, एक दिन का 3 लाख और 1 घंटे का 14,000 रुपए, उसका ऑर्ली रेट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एक लो वैल्यू मेल से। एक लो वैल्यू मेल जिसे कहीं पहुंचना नहीं है, जिससे ज़रूरी लोग मिलना नहीं चाहते और जिसका ऑर्ली रेट बहुत ही कम होता है, उसकी अटेंशन भी चीप होती है। और तब ही फीमेल्स लो वैल्यू मेल्स की अटेंशन को कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। फीमेल्स ऐसे मेल्स को ढाल की तरह यूज़ करती हैं, क्योंकि उनकी एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट उन्हें बोलती है कि जस्ट बिकॉज वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो लड़ाइयाँ लड़ सकें या फिर बड़े जानवरों को मार सकें, वो अकेले नहीं बल्कि झुंड में चलें और हमेशा खुद को लोगों से सराउंडेड रखें। फीमेल्स को अटेंशन अच्छी लगती है क्योंकि कांस्टेंट अटेंशन का मतलब होता है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में पहला शिकार नहीं बनेंगी और उनके और खतरे के बीच बीटा मेल्स का बफर है। एक हाई वैल्यू मेल इस सच को जानता है और तब ही वो एक फीमेल को चेस करके ये प्रूव करने की बजाय कि उसका टाइम फजूल का है, वो अपनी अटेंशन को विदहोल्ड करता है और सबसे अट्रैक्टिव फीमेल को इग्नोर करता है। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि अटेंशन का ये खेल डेटिंग सीन में कैसा दिखता है। नंबर 1, इग्नोरिंग मेक्स अ मैन स्टैंड आउट। एक फीमेल जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही ज्यादा उसके पास मेल्स की अटेंशन होती है और उतना ही इजी होता है उसकी नजरों में स्टैंड आउट करना, उसे अपनी अटेंशन ना देकर। एक हाई वैल्यू मेल अपनी अटेंशन फ्री में नहीं बांटता, उसके टाइम, प्रेजेंस और एनर्जी एक कीमत पर आते हैं। वो एक खूबसूरत लड़की से मिलकर उसे जता सकता है कि वो उसे कितनी अट्रैक्टिव लगी या उसे उस लड़की से बात करना कितना अच्छा लगा, बट एट द सेम टाइम वो इसके बाद अपने काम में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सकता है बिना उस लड़की का पीछा किए या फिर एक लो वैल्यू मेल की तरह उसे टेक्स्ट करके। इस तरह से वो उस लड़की के नोटिस में भी आ जाता है, लेकिन वो उसे ऐसा फील करवाता है कि उस लड़की में उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये चीज़ एक मेल को खुद को और उस मेल के कॉम्प्लीमेंट्स को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देती है। वो जानना चाहती है कि वो मेल उसे दूसरे मेल्स की तरह चेस क्यों नहीं कर रहा। इस तरह से चाहे उस लड़के में कुछ स्पेशल ना भी हो, तब भी एक फीमेल उसके बारे में सोच सोच कर ही उसे अपनी नजरों में बाकी सब मर्दों से ऊपर प्लेस कर देती है। नंबर 2, सीम्स लाइक हिज लाइफ इज सॉर्टेड। लड़कियां भी ये जानती हैं कि वो एक वेला लड़का ही होता है जिसके पास करने को कुछ नहीं होता, तभी वो उनको इतनी अटेंशन दे रहा होता है। जबकि जिन मेल्स के ख्वाब बड़े, गुड हैबिट्स और विनर माइंडसेट होता है, वो सबसे बड़े खजाने का पीछा कर रहे होते हैं और उनके पास अपनी मंजिल के रास्ते में चवनियां इकट्ठी करने का वक्त नहीं होता। हाई वैल्यू मैन मीनिंगलेस फ्लर्टिंग, एम्प्टी रिलेशनशिप्स और कैजुअल हुकअप्स में खुद को कभी नहीं फंसाते। उनका वक्त सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को बिल्ड करने में लगता है जो कि लंबे वक्त तक टिकें, और तब ही एक फीमेल इग्नोर होने पर उस मेल की ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है। नंबर 3, मास्टरी ओवर हिज सेंसेस। एक सुपीरियर मेल अपने सेंसेस का मास्टर होता है, उसे प्लेयर के एंड पॉइंट तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती। He loves the process. He finds joy in pain.
एक फीमेल को इग्नोर करना उसे ये सिग्नल देता है कि उस मेल के पास सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो मेल इन छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा और उस मेल की अटेंशन लेने के लिए जिस्म से कुछ ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, फीमेल्स ये सेंस कर सकती हैं कि एक मेल कितना डेस्परेट है, जिसकी वजह से फ्री में अपनी अटेंशन देने से एक मर्द अपनी सारी अट्रैक्शन लूज कर देता है। नंबर 4, ही डजंट प्ले गेम्स। हाई वैल्यू मैन डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनके लिए किसी फीमेल से रिजेक्ट होना बेटर होता है बजाय फालतू की गेम्स खेलने के। जब भी एक फीमेल इस तरह के मेल के साथ गेम्स खेलती है तो वो सीधा उससे बात करना ही बंद कर देता है। वो ये समझती है कि इस बंदे के साथ छेड़छाड़ करने से या फिर उसका वक्त ज़ाया करने से ये दूर हो जाएगा, इसलिए वो मर्द के अराउंड बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है और उस मर्द की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करती है। नंबर 5, दे आर कंफर्टेबल अलोन। कभी नोटिस करना कि वो सबसे लो वैल्यू मैन ही होते हैं जिन्हें हमेशा अकेले रहने में तकलीफ होती है। ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स की क्वांटिटी, अपने पार्टनर्स और अपने लोगों के अप्रूवल, वो इन सब चीज़ों से अपनी सेल्फ वर्थ को मेजर करता है। ऐसे लोग एक रिलेशनशिप से निकलते ही दूसरे रिलेशनशिप में घुसने की तैयारी कर लेते हैं या फिर अपने एक्सिस का पीछा नहीं छोड़ते, जबकि हाई वैल्यू मेल्स अकेले रहना प्रेफर करते हैं। उन्हें पता है कि वो बिना एक फीमेल के मुकम्मल हैं और उन्हें एक्सटर्नल लव या वैलिडेशन की डेस्परेट नीड नहीं है। लो वैल्यू मेल्स फीमेल को खुद से ऊपर समझते हैं और कहीं ना कहीं उनकी ब्यूटी से डरते हैं, बट ब्यूटी की पावर को फुली एक्सपीरियंस करने के लिए डर या उसे पाने की डेस्परेशन नहीं, बल्कि साफ दिल चाहिए होता है। सिर्फ एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड मेल ही एक फीमेल को टोटली एक्सेप्ट, प्रोटेक्ट और प्यार कर सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी। तो मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।